Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will start numerical method, chapter number 2, interpolation with equal intervals. Right? So let's start. What is interpolation? इंटरपोलेशन क्या होता है? इंटरपोलेशन में क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं किसी भी वेरिएबल की इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए, राइट। और वो एस्टिमेशन किससे होता है? एस्टिमेशन जो होता है वो हमें जो डाटा गिवन होगा, जो भी वैल्यूज़ गिवन होगी उसकी हेल्प से ही हम लोग अपने जो फंक्शन की वैल्यू है उसको एस्टिमेट कर पाएंगे वेरिएबल के लिए, ठीक है, वेरिएबल की इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए, राइट। सो नाउ एक्चुअली में इंटरपोलेशन कैसे हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन करेंगे, लाइक करके चलो, हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू में f ऑफ x, राइट। अब क्या करना है मुझे, मैंने क्या किया कि मैंने x के लिए कुछ वैल्यूज़ ले ली, लाइक x के कुछ सर्टेन वैल्यू x0, x1, x2, है ना, सो ऑन, राइट। अब हमें क्या करना है, इस x0, x1, x2 जो भी मैंने वैल्यूज़ लिए इस वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू के लिए मैं अपने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करूँगी, राइट। अब फंक्शन क्या लिया था हमने लिया था फंक्शन y इक्वल्स टू में f ऑफ x। अब जैसे मैंने x की वैल्यू ली x0 तो मैं एफ एक्स नॉट निकालूंगी, राइट, एफ एक्स वन निकालूंगी, है ना, एंड सो ऑन, राइट। अब क्या करेंगे हम, जैसे जैसे हम लोग वैल्यूज़ निकाल रहे हैं इसके अंदर वो जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसी प्रोसेस को, जिस मतलब जो हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करी है, तो वो जो प्रोसेस है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करने का किसके कॉरेस्पॉन्डिंग करी है हमने, x0, x1, x2, x3, राइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन, ठीक है। अब वो जो हम x0, x1, x2 ये सब वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं, जो हमें डाटा गिवन होगा उसकी हेल्प से कर रहे हैं हम लोग। अब जो हम लोगों को डाटा गिवन है वो डाटा जो है वो हमें गिवन है x0, x1, सो ऑन। अगर हमारी वैल्यू x0 से लेके xn के मिड में आती है, ठीक है, मतलब ये जो मेन जो वैल्यू है ना ये xi है जिसकी हम वैल्यू यहाँ पे फाइंड करें, अगर ये xi की वैल्यू हमें x0 और xn के बीच में फाइंड करने के लिए मिलती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंटरपोलेशन, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास इस xi की वैल्यू इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लाई करती है और उस पॉइंट पे हमें xi की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी जाती है जो पॉइंट x0 और xn के बीच में लाई कर रहा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन, राइट। अब एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, उसके अंदर भी हम लोग फाइंड तो एक्स आई की वैल्यू ही फाइंड करेंगे, मतलब एफ एक्स आई की वैल्यू ही फाइंड करेंगे, बट उसमें एक्स आई की कंडीशन होती है, या तो वो एक्स आई लेस होगा एक्स नॉट से या फिर वो एक्स आई ग्रेटर होगा एक्स एन से, दैट इज़ या तो वो जो एक्स आई की वैल्यू है वो मेरे डाटा से बाहर लाई करेगी या फिर वो मेरे डाटा की जो फर्स्ट वैल्यू उससे भी पहले लाई कर जाएगी, मतलब वो मेरे डाटा के अंदर गिवन नहीं होगी, या तो वो उसके बाहर होगी या फिर उससे पहले होगी, मतलब या तो पीछे वाले बाहर या फिर आगे वाले से बाहर, मतलब मेरे डाटा के अंदर नहीं लाई करेगी। पर इंटरपोलेशन में क्या होता है कि जो तुम्हें वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए देता है ना एक्स आई की, वो एक्स आई दो वैल्यूज़ के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करता है, समझ आया। अब देखो वो कैसे तुम्हें मतलब समझ कैसे आएगा वो मैं बताती हूँ। देखो ये जो नीचे हमारे पास पॉपुलेशन वाला एग्जाम्पल दे रखा है ना, देखो एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन दिखाने के लिए है क्या गिवन है हमारे पास कि तुम्हें पॉपुलेशन दे रखी है टाउन की, ठीक है, लास्ट 5 सेंसस की क्या दे रखी है कि सेंसस की जो हमारे लास्ट 5 ईयर्स की है 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, ये हमें ईयर दे रखे हैं। 1961 में 12 थी, 1971 में 15, 1981 में 20, 1991 में 27 एंड 2001 में 39, राइट। अब क्या बोला उसने, तुम्हें क्या फाइंड करना है 1965 पे। अब देखो ये जो 1965 है ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब हमारे पास गिवन डाटा के बीच में ही कहीं ना कहीं वैल्यू पूछी जाती है आगे की तरफ तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन, राइट। अब जो तुमसे पूछा गया कि 2005 कहाँ है, वो तो 2001 के पीछे लाई कर रहा है, तुम्हारे डाटा में भी नहीं आ रहा, राइट। तो वो क्या हो गया, वो एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट है ना, वो तुम्हारे डाटा में लाई नहीं कर रहा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रापोलेशन, राइट। आई होप इतना आपको समझ आया होगा, राइट। अब देखो जो एग्जैक्ट फॉर्म होती है हमारे फंक्शन की
वो जनरली हमें नहीं पता होती। अगर हमें पता भी होती है तो वो कॉम्प्लिकेटेड नेचर में होती है, ठीक है, तो उसे हमें फाइंड करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इस सब को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड गिवन है। अब इस कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जिसके ऊपर मतलब ये वैल्यूज़ डिपेंड करती है, जैसे हम बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो उसकी तो कंडीशन होती है। पहली गिवन कंडीशन क्या है कि जो पॉलिनोमियल होता है वो एक्स की डिग्री में होना चाहिए ना, जो हमारे पास फंक्शन है वो पॉलिनोमियल में होना चाहिए, और पॉलिनोमियल भी किस फॉर्म में, एक्स की डिग्री की फॉर्म में, ठीक है। जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की वो ये डिपेंड करती है कि तुम्हारे पास वैल्यूज़ कितनी है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास n+1 वैल्यूज़ गिवन है, तो जो तुम्हारे पास पॉलिनोमियल होगा वो कितने डिग्री का होगा, वो होगा तुम्हारे पास, तो जो पॉलिनोमियल होगा कितने डिग्री का होगा, n डिग्री का, अगर तुम्हारे पास n+1 वैल्यूज़ गिवन है तो, ठीक है। सेकंड होता है कि जो भी तुम्हारे पास फंक्शन की वैल्यू दी होगी या तो वो सारी की सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर की होगी या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर की होगी। ऐसा नहीं होगा कि भाई सडनली एक बार जंप कर रही है फिर फॉल कर रही है, फिर जंप कर रही है फिर फॉल कर रही है, या फॉल जंप कर रही है, ऐसे कभी नहीं होगा। या तो वो डायरेक्टली इंक्रीज होती जाएगी या फिर डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब जो भी इस चैप्टर में जो हम लोग मेथड पढ़ेंगे वो दो मेथड है, एक है न्यूटन फॉरवर्ड मेथड, दूसरा है न्यूटन बैकवर्ड, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड, दूसरा है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड। दोनों के दोनों जो मेथड है वो कैसे हैं, इक्वली स्पेस्ड मेथड है, ठीक है। इसमें जो तुम्हें डाटा गिवन होगा वो इक्वली स्पेस्ड होगा, अनइक्वल नहीं होगा, राइट। तो देखो लिखा भी हुआ है इसमें इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। अब देखो डेरिवेशन, जो डेरिवेशन है ये एमडीयू के एग्ज़ाम में आ जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये करा देती हूँ। बाकी नेट और गेट के एग्ज़ाम में तो हम लोगों को पता ही है कि क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। तो देखो क्या गिवन है इसके अंदर कि आप लोगों को मतलब डिराइव करना है अपने फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के फॉर्मूला को, ठीक है। तो देखो हमने क्या लेके चला, मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल ही होगा, इसके अंदर जो फंक्शन होगा वो पॉलिनोमियल होगा इन एक्स की फॉर्म में, राइट। तो हमने एक y में f(x) एक फंक्शन लिया है, ठीक है। और उस फंक्शन के लिए हमने जो एक्स की वैल्यू वो एज्यूम करके चलिए, ठीक है। एक बार हमने a ली, दूसरी बार a में कुछ ऐड करते गए, a+h, फिर a+2h, है ना, a+3h, सो ऑन a+nh, राइट। अब ये जो nh जो हमने वैल्यूज़ ली है इसी पे ही हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, f(a), f(a+h), f(a+2h), f(a+3h), सो ऑन f(a+nh), राइट। और ये किसके लिए, n+1 इक्वी डिस्टेंस वैल्यूज़ a+h, a+nh, मतलब ये जितनी भी तुम्हारे पास n+1 वैल्यूज़ है सारी कैसी है, इक्वी डिस्टेंस पॉइंट पे है, राइट। इक्वी डिस्टेंस है एक दूसरे से, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब मान के चलो कि जो तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है, मैंने पहले बताया था कि वो पॉलिनोमियल इन x है पर कितने डिग्री का, n डिग्री का, तो n+1 वैल्यूज़ होंगी इसके अंदर, राइट। तो देखो हमने क्या लिया, f(x) लिया, तो जो हमने पॉलिनोमियल बनाया वो कैसे बनाया है, a0 कांस्टेंट वैल्यू, फिर हमने a1 x माइनस a जो हमारे पास पॉइंट था, a पॉइंट हमने लिया, फिर हमने क्या लिया a2 x माइनस a, x माइनस a+h जो सेकेंड पॉइंट है वो, प्लस a3 x माइनस a, x माइनस a+h, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, जिससे हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, राइट। तो जो इसकी लास्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, an x माइनस a, ठीक है। x माइनस ए के बाद अगली टर्म क्या आती है, x माइनस a+h, x माइनस a+2h, सो ऑन कहाँ तक जाएगा, अगर हम n का ले रहे हैं तो n से पहली वाली वैल्यू n-1 तक जाएगा, राइट। तो देखो इसमें क्या आया, a+h, ऐसे आगे जाएगा a+2h, a+3h, लास्ट में क्या आएगा a+n-1h, राइट। अब यहाँ पे जो a0, a1, a3, an है ये सब कैसे हैं, कॉन्स्टेंट है जो हम लोगों को फाइंड कर दें। इन सब की वैल्यूज़ हम लोग इस डेरिवेशन में फाइंड करेंगे, फिर इस पॉलिनोमियल में लाके यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, राइट। अब देखो पहले मैंने x की जगह क्या रखा, लाइन वाइज रखने हैं, पहले a रखना है, फिर a+h रखना है, फिर a+2h रखा, ठीक है। फर्स्ट मैं लेके चल रही हूँ x की जगह a रख रही हूँ, किस में, अपनी इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो देखो जब हमने a रखा तो अगर मैं a रखूँगी तो मेरे पास क्या बचेगा, a0 बचेगा, क्योंकि देखो यहाँ a रखोगे तो x माइनस ए, एक्स की जगह a रखोगे तो a माइनस ए क्या हो जाएगा, 0, तो ये भी गया 0, यहाँ पे भी x माइनस ए है तो ये भी 0, ये भी 0, सो ऑन। जो हमारे पास लास्ट n वाली टर्म है वहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म x माइनस ए है ना, तो वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट। तो वो भी हमारे पास 0 हो जाएगी, तो बचेगी क्या, ओनली कांस्टेंट टर्म बचेगी जिसके साथ हमारे पास x माइनस ए नहीं है, राइट। तो मेरे पास क्या आया, f(a) क्या आ गया, a0 आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, f(a) प्लस में h। अब f(a) प्लस h करोगे मतलब कि x की जगह तुम्हें क्या रखना है, a प्लस h रखना है,
तो पहले वाले में क्या मिलेगा, ए नॉट मिलेगा प्लस में A1, x की जगह क्या रखना है, a प्लस एच। तो देखना ज़रा, a प्लस एच माइनस ए, तो a माइनस ए कट गया, बचा गया A1H बच गया, राइट। अगर हम इसको हटा दें, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से सिर्फ h बचा, तो A1H बच गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर रखोगे x माइनस ए, यहाँ पे रखोगे 2 वाली टर्म में, तो x माइनस ए प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ से तो ठीक है h आ जाएगा, पर यहाँ पे दोबारा अगर तुम रखोगे a प्लस एच माइनस में a प्लस एच, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। सिर्फ बचेगा क्या हमारे पास, जो हमारे पास टर्म बचेगी वो ओनली बचेगी हमारे पास A0 और A1 प्लस एच, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, A0 और A1 प्लस एच। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, A1H की वैल्यू निकालते हैं। मेरे पास क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू में A0 प्लस A1H, है ना। अगर मैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में A0 लिख दूँ तो इक्वल्स टू में क्या बचेगा, A1H। मुझे तो A1 की वैल्यू चाहिए, राइट। अगर मैं A1 की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में A0 अपॉन में एच इक्वल्स टू में क्या हो गया, A1 हो गया, राइट। तो देखो ज़रा, ये जो तुम्हारे पास A0 है, इस A0 की वैल्यू क्या है मेरे पास, इस A0 की वैल्यू मेरे पास है एफ ऑफ ए, जो मेरे पास पहले से आई थी वैल्यू, देखो ये, देखो ये, ठीक है। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अपॉन में क्या दे रखा है, एच, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो तुम्हारे पास टर्म है ना, ये वाली, ये जो तुम्हारे पास ये ऊपर वाली टर्म है, इस ऊपर वाली टर्म को क्या बोलते हैं, डेल एफ ऑफ ए। क्या बोलते हैं, डेल एफ ऑफ ए। मतलब कि इसमें जो चेंज, डेल मतलब चेंज किस में हो रहा है, ए के साथ ऐड हो रही है ना वैल्यू, ए प्लस एच, तो डेल एफ ऑफ ए अपॉन में क्या आ जाएगा, एच, राइट। तो मेरे पास जो A1 की वैल्यू आई वो क्या आई मेरे पास, ये पूरी वैल्यू, ठीक है। जो मेरे पास A1 की वैल्यू जो मेरे पास आई है वो क्या आई है, ये आई है, A1 इक्वल्स टू में डेल एफ ऑफ ए अपॉन में एच, राइट। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालनी है a प्लस 2h की वैल्यू। जब मैं a प्लस 2h रखूँगी तो मतलब मेरे पास एक तो पहली कांस्टेंट टर्म बचेगी, दूसरी A1 वाली बचेगी, तीसरी कौन सी बचेगी, तीसरी मेरे पास बचेगी A2 वाली। बाकी जो A3 और A4 है वो सब कैंसिल हो जाएगी। देखो यहाँ से पता चल रहा है तुम्हें, जब हमने a प्लस एच लिया था तो खाली एक टर्म आई, a प्लस 2h में A0 और A1 दोनों आ गए। जब मैं a प्लस 2h लिख रही हूँ तो A0, A1 और A2 तक आ गया, ठीक है। तो देखो 2h तो मतलब A2 तक टर्म जाएगी, 3h मतलब A3 तक जाएगी, है ना। 4h लिखोगे तो A4 तक जाएगी। समझ आ रहा है, बस आपको कंपेयर करते जाना है। तो देखो जब हम लोग यहाँ पे a की जगह क्या रखेंगे, a प्लस 2h रखेंगे, तो देखो a प्लस 2h, तो जब a प्लस 2h रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं अपने टर्म से देखूँ तो पहले तो मुझे मिलेगा A0 प्लस में A1, ठीक है। क्या था, a प्लस 2h माइनस में a, ठीक है। तो ये a और ये तो हो गया कैंसिल। तो यहाँ से मैं इस वाले a को हटा दूँ, इस वाले a को हटा दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 2h A1, यही बचेगा ना। क्या बचा मेरे पास, 2h A1, साथ में क्या है A2। देखो साथ में क्या है हमारे पास A2, तो मैं क्या लिखूँगी, प्लस में A2। तो सेकेंड टर्म में देखो क्या है मेरे पास, x माइनस ए है ना, तो मतलब a प्लस 2h माइनस ए, तो ये a तो a कट गया, बचा 2h A2 प्लस ए, मतलब ब्रैकेट में a प्लस 2h माइनस में a, ठीक है, प्लस में h, ये और ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचा, एक मेरे पास 2h बच गया था, और यहाँ से देखो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि पूरा माइनस का है। तो यहाँ से क्या होगा, 2 में से 1 गया तो एक h बचेगा ओनली, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक A2 2h ही आ रहा है और एक 2h, यहाँ से देखो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा, 2h माइनस में h, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है, h की, राइट। तो यहाँ से तो बच गया ओनली h, ठीक है। तो ये टर्म तो कैंसिल हो गई, ये सिर्फ बच के आ गई मेरे पास h।
यहाँ से भी एक ये ए कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच्चे क्या 2h, ठीक है, और यहाँ पे h। तो अब मेरे पास क्या टर्म आई, मेरे पास टर्म आई है a0 प्लस में 2h a1 प्लस में a2 2h का स्क्वायर, क्योंकि एक h ये रहा, एक h ये रहा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h का स्क्वायर, राइट। अब देखो इतना क्लियर है ना। अब देखो आगे क्या करते हैं, पहले हम इसे क्लियर कर लें अपने बोर्ड को, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या टर्म बचेगी। देखो a प्लस 2h, ठीक है, और a0, यहाँ तक तो हम सबको क्लियर हो गया। देखो ये वाला, यहाँ तक हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वाली, ठीक। तो अब देखो क्या करेंगे, जब हमारे पास a प्लस 2h करना है तो इतनी टर्म हमारे पास यहाँ तक आ गई है, ठीक है। अब क्या करूँ, देखो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें निकालनी है यहाँ से a2 की वैल्यू। तो जब हम a2 की वैल्यू निकालेंगे तो a2 के लिए क्या रखेंगे, देखो यहाँ तक तो हमारे पास पूरा क्लियर हो गया था कि हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमारे पास a2 की वैल्यू निकल के आएगी। तो देखो अब a2 की वैल्यू निकालनी कैसे है, अब हम इस स्टेप को कैसे करेंगे, हमारे पास यहाँ से हमने a2h इसको अलग कर दिया, ठीक है, बाकी सबको इधर साइड लेके गए तो साइन चेंज हो गए, हमारे पास माइनस का आ गया। अब हमें क्या करना है, f ऑफ a प्लस 2h माइनस में a0 की वैल्यू क्या थी, f ऑफ a माइनस में a1 की वैल्यू क्या थी, डेल f ऑफ a अपॉन में h इंटू में 2h हमारे पास है, ये h से ये h हो गया कैंसिल, ठीक है। डेल एफ ऑफ ए को खोलोगे तो डेल एफ ऑफ को कैसे खोलोगे, ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए, राइट। अब इसके साथ 2 भी है तो बाहर हमारे पास 2 भी आ जाएगा, है ना। तो हम इसको कैसे खोलेंगे, हम इसको खोलेंगे -2 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस में एफ ऑफ ए। इतना क्लियर है, आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखो अब क्या है, देखो हमारे पास ये स्टेप यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने जो जो वैल्यूज़ पुट करी थी वो हमने यहाँ पे रख दी। तो देखो ये वाला स्टेप यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब 2 था तो ये वैल्यूज़ मैंने तुम्हें रख के दिखा दी। अब देखो एफ ऑफ ए प्लस 2h, यहाँ पे देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ये माइनस का ऐसे यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से क्या आएगा, -2 एफ ऑफ ए और एक बाहर माइनस एफ ऑफ ए है, तो 2 में से एक गया तो एक आ जाएगा, तो प्लस एफ ऑफ ए बचेगा। तो देखो यहाँ पे प्लस एफ ऑफ ए बच गया, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट देखो अब यहाँ से तो हमें पता चल गया कि ये 2 एफ ऑफ ए प्लस एच। अब ये जो 2 एफ ऑफ ए प्लस एच है भाई, जो माइनस का 2 एफ, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। तो माइनस माइनस क्या होता है, 2 एफ ऑफ ए प्लस एच, यही होता है। तो देखो इन्होंने भी यही किया, इस 2 एफ ऑफ ए प्लस एच को इन्होंने क्या कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया। तो देखो ब्रेक करने से क्या हुआ, एक एफ ऑफ ए प्लस इसके साथ चला गया, एक इसके साथ चला गया। ये किसका फॉर्मूला होता है, डेल एफ ऑफ ए का, है ना। अब यहाँ से करोगे तो ये किसका होगा, जब देखो ये हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा डेल एफ ऑफ ए का, कौन ए प्लस एच का है, जो लास्ट वाली टर्म होती है। एफ ऑफ ए है तो इसलिए ये डेल एफ ऑफ ए है, यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एच है तो इसलिए ये डेल एफ ऑफ ए प्लस एच का फॉर्मूला है, ठीक है। और साइड में क्या था, साइड में तुम्हारे पास था a2, है ना। तो अब इस फॉर्मूले को क्या लिखते हैं, इस फॉर्मूले को लिखते हैं हम डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। जब हम डेल एफ ऑफ ए का स्क्वायर करेंगे तब हमें ये टर्म मिलेगी, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, ये हो गया डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। और साइड में क्या चल रहा था, ये टर्म चल रही थी। यहाँ a2 को यहीं छोड़ा, 2h स्क्वायर को नीचे ले आए, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू क्या आई, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन में 2 फैक्टोरियल h का स्क्वायर, राइट। अब देखो सिमिलरली जब देखो पहले a1 की वैल्यू को और a2 की वैल्यू को कंपेयर करो, क्या डिफरेंस आ रहा है। देखो ये जो a1 की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, डेल एफ ऑफ ए अपॉन एच, और जो a2 की वैल्यू है इसमें देखना, ये डेल था, ये डेल स्क्वायर हो गया क्योंकि a2 है, ये 1 था तो यहाँ पावर 1 थी, नीचे भी 1 था क्योंकि ये 1 था, यहाँ 2 है तो ये 2 हो गया, नीचे h की पावर 1 थी क्योंकि ये a1 है, यहाँ पे जो हमारे पास h की पावर है 2 है क्योंकि ये 2 है। सिमिलरली अगर मैं a3 निकालूंगी तो क्या डिफरेंस आएगा, यहाँ अगर मैं a3 निकालूंगी तो ये क्या है a3, तो डेल की पावर क्या हो जाएगी 3, राइट। और अपॉन में क्या होगा 3 फैक्टोरियल h क्यूब। सिमिलरली an तक निकालेंगे तो डेल एन एफ ऑफ ए
एन फैक्टोरियल एच एन आ जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, ये वाला थोड़ा पेज जो है हमारा ब्लर है, हम इसको करके दिखा देते हैं क्या चेंज आएगा। देखो अब क्या करना था, सारी वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना था, अपनी जो गिवन इक्वेशन थी जो हमने ली थी इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में हमें पुट करनी है, ठीक है, वैल्यूज़। तो देखो कैसे पुट करेंगे हम इसमें वैल्यू, क्या आएगा हमारे पास, एफ ऑफ एक्स, राइट। क्या था, पहला क्या था, ए नॉट की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ ए, प्लस में साथ में टर्म क्या थी, ए वन की वैल्यू क्या है, डेल एफ ऑफ ए अपॉन में एच, साथ में क्या था, एक्स माइनस में ए, प्लस में ए टू की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन में 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, राइट। और साथ में क्या था हमारे पास, एक्स माइनस में ए प्लस में एच, एक्स माइनस में ए प्लस में 2h, राइट। सो ऑन अगर हम करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो जब हम A2 वाली टर्म लिखेंगे तो सिर्फ 2 ही टर्म आती है हमारे पास, तो ये लास्ट वाली नहीं आएगी, ठीक है। साथ में क्या होगा, सो ऑन, ठीक है। क्या आएगी लास्ट टर्म हमारे पास, डेल एन एफ ऑफ ए अपॉन में एन फैक्टोरियल एच की पावर एन, राइट। और साथ में क्या आएगा, एक्स माइनस ए प्लस एच, सो ऑन एक्स माइनस ए प्लस में एन माइनस 1h। अब एन माइनस 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने ऊपर भी देखा था जब A2 था तो ए प्लस एच आया था, ना कि ए प्लस 2h। ऐसी एन है तो एन से पहली वाली टर्म एन माइनस 1h आ जाएगा, राइट। तो देखो जो ये जो ब्लर पार्ट था ये हमने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। तो ओवरऑल हमारे पास ये आ जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू में एफ ऑफ ए प्लस में डेल एफ ऑफ ए अपॉन एच, एक्स माइनस ए प्लस में डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन में 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, एक्स माइनस ए प्लस में एच, ठीक है, डेल एन फैक्टोरियल एच की पावर एन, एक्स माइनस ए प्लस एच, एक्स माइनस ए प्लस में एन एच, सो ऑन, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ ये तो हमारा हो गया जो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला था वो हमने ड्राइव कर दिया, ठीक है। इस फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे इंटरपोलेट करने के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ को, पर कहाँ पे, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, ठीक है। जो बैकवर्ड होगा वो एंडिंग के लिए यूज़ होता है, फॉरवर्ड हमारे पास स्टार्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला तुम्हारे पास आया इसको कहाँ पे यूज़ करोगे, बिगिनिंग में यूज़ करोगे। बिगिनिंग मतलब जहाँ पे तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू बड़ी होगी, ए की वैल्यू छोटी होगी। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन तुम्हारे पास होगी ये जो लिखी हुई है यही है कि एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है। बिगिनिंग में जब एक्स किससे बड़ा होगा, ए से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम पुट करेंगे अपने फार्मूले में, पुट करेंगे u को x माइनस ए अपॉन में h, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो क्या हो जाएगी, a प्लस में UH, राइट। तो ये जो x की वैल्यू है, अब यहाँ से हमें क्या करना है, x माइनस ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर मेरे पास जो x की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, देखो जो मेरे पास गिवन a की वैल्यू आई है, वो जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई थी, x इक्वल्स टू में a प्लस में UH। अब जो मेरा फॉर्मूला है उसमें तो x माइनस ए है, x माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, UH आ जाएगी, राइट। तो अब मुझे जहाँ जहाँ पे भी x माइनस ए मिलेगा मैं वहाँ क्या पुट कर दूँगी, UH। ऐसे ही सिमिलरली x माइनस में a प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, u माइनस में 1h, x माइनस ए प्लस 2h की वैल्यू क्या आ जाएगी, u माइनस 2 और फिर h, सो ऑन चलता जाएगा, राइट। तो देखो हमारे पास जो लास्ट में आएगा क्या आएगा, अगर मैं अपने उसी फॉर्मूले में पुट करूँ जो भी आपने निकाला था, क्या था हमारा फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का क्या था, क्या पुट किया था हमने एक्स की जगह, ए प्लस में यू एच, ठीक है। इक्वल्स टू में क्या होता है हमारे पास, एफ ऑफ ए, तो ए तो ही रहेगा, प्लस में क्या था, एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या निकाली थी, यू एच निकाली थी। तो ये क्या हो जाएगा, यू एच क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यू एच डेल एफ ऑफ ए अपॉन में एच। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म थी वो क्या थी हमारे पास, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए प्लस एच। तो एक्स माइनस ए की जगह क्या आ जाएगा, यू एक्स, और एक्स माइनस ए एच की जगह क्या आ जाएगा, यू माइनस 1h, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए
अपॉन में 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, ठीक है। सो ऑन करते हुए जाएंगे तो जो लास्ट वाली टर्म थी हमारे पास क्या थी, x माइनस ए, ये थी ना x माइनस ए, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा यू एच, प्लस में x माइनस ए प्लस में h, तो u माइनस 1 h, ठीक है। फिर क्या था, प्लस में x माइनस ए प्लस में 2h, तो क्या आएगा u माइनस 2, ठीक है, u माइनस 2। फिर क्या आ जाएगा, साथ में h आ जाएगा, है ना, प्लस में सोन चलते, सॉरी प्लस नहीं आएगा, इनटू आएगा बच्चे यहाँ पे, क्योंकि उनके बीच में इनटू था ना, तो इनटू आएगा, यहाँ पे भी इनटू आएगा। सोन कहाँ तक जाएगा, u माइनस क्या थी n माइनस 1 h, साथ में क्या आएगा डेल n एफ ऑफ ए अपॉन में n फैक्टोरियल h की पावर n, राइट। तो अब ये जो हमने लिखा है, हम इस फॉर्मूले को देखो डायरेक्ट वे में भी लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास पूरा एग्जैक्ट फार्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस में यू एच इक्वल्स टू में एफ ऑफ ए प्लस में यू अपॉन में 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ ए प्लस में यू माइनस 1 यू माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस में सो ऑन यू माइनस 1 डॉट 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 यू माइनस n माइनस 1 अपॉन में n फैक्टोरियल डेल n एफ ऑफ ए, ठीक है। ए क्या है, इनिशियल पॉइंट जिसमें हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ये जो मैंने फार्मूला लिखा है वो जो कि ये कहाँ से आया, ये जब जो इससे जो ऊपर मैंने पहले फार्मूला लिखा था जहाँ पे हमने x की वैल्यू a प्लस यू एच पुट करी थी, x माइनस ए की वैल्यू यू एच पुट करी थी, जब हम उसको सॉल्व करेंगे और जिसमें से हम u माइनस वाली 1 वाली टर्म को एक साथ लिखेंगे, u माइनस 2 वाली को एक साथ लिखेंगे, u वाली को एक साथ लिखेंगे, तो उन सबको कंबाइन करके सॉल्व करके जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है वो यही आता है जो मैंने आपको यहाँ से लेके ये पूरा लिख के दिखाया, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या था, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, जो किसके लिए यूज़ होता है, जो हमारे पास यूज़ होता है बिगनिंग के लिए, ठीक है। जब हमारे पास बिगनिंग में कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेंगे तो हम अपने इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे बिगनिंग में कोई भी वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगर हमें उसने बोला कि इंटरपोलेट करो इस वैल्यू को और वो वैल्यू जो है वो हमारी बिगनिंग में ही लाई कर रही है, तो हम कौन से फार्मूले का यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला। आई होप आज हमने जितना किया वो आपको क्लियर होगा। आज का टॉपिक थोड़ा बड़ा था तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया होगा, आई नो, बट देखो अभी एक ही थ्योरम बस कराई है कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो एमडीयू में आ जाती है तो वो करानी इंपॉर्टेंट थी। कल जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैकवर्ड वाली इंटरपोलेशन की थ्योरम को पढ़ेंगे कि वो क्या होती है, उसे कैसे ड्राइव करेंगे। वो भी बस सेम ही है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज आता है बैकवर्ड के लिए, क्योंकि उसमें हम लोग एंडिंग की वैल्यू को फाइंड करने के लिए करते हैं, अपने जो एंडिंग का जो फाइंड करने के लिए बोलेगा कि इस पॉइंट पे फाइंड करो और वो हमारे डाटा से बाहर जा रही होगी, तो उस पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बैकवर्ड वाला, या तो डाटा से बाहर जा रही होगी या नीचे वाले पॉइंट पे लाई कर रही होगी तब। और ये दोनों मेथड होते इक्वली स्पेस्ड हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कुछ पॉइंट ऐसे हो जाते हैं जो क्लियर नहीं होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।